दोस्तों, दुनिया के हर रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। लेकिन मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में इसकी अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बेहतर अंदाज में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन एक ऐसा टूल है जिसमें शादीशुदा लोग एक दूसरे के साथ अपनी नीड्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी सोच और अपने कंसर्न्स को एज अ पार्टनर, एज अ मियाँ बीवी एक दूसरे से एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन कहने में ये जितना नॉर्मल और सीधा प्रोसीजर लग रहा है, दरअसल हकीकत में ऐसा होता नहीं है। कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो अब हम बारी बारी उन चैलेंजेस का तज़किरा करेंगे कि वो कौन से चैलेंजेस हैं जो मियाँ बीवी को रिलेशनशिप में फेस करना पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिसन टू रिस्पॉन्ड की। इसमें होता यह है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से अपना एक मैसेज या अपनी बात कन्वे कर रहा है, और जो दूसरा पार्टनर है वो बजाय उसको समझने के, उसको अंडरस्टैंड करने के, वो इस तरह बिहेव कर रहा है कि मैंने किसी तरह बस इस चीज़ को, इस बात को रिस्पॉन्ड करना है। तो जब सामने वाले को ये लगना शुरू हो जाए कि मेरा पार्टनर सिर्फ मुझे रिस्पॉन्ड करने के लिए मेरी बात सुन रहा है, जबकि वो मेरी बात समझ नहीं रहा, तो फिर ये चीज़ आपके पार्टनर को फ्रस्ट्रेटेड फील करवा सकती है। और ये कम्युनिकेशन चैलेंजेस में से एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके बाद दूसरा बड़ा चैलेंज है जिसको इजीली डिस्ट्रैक्टेड कहा जाता है। यानी इसमें होता यह है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से जब कम्युनिकेशन कर रहा है तो उनमें से एक पार्टनर जो है वो अटेंटिव नहीं है और अपने पार्टनर की बात नहीं सुन रहा, और या वो मोबाइल फ़ोन में बिज़ी है, या वो टीवी देख रहा है, या वो कोई ऐसे काम में मसरूफ़ है जो उसका फोकस जो है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि एक इंसान को ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि वो गैर अहम है, और वो अपने आप को इग्नोर्ड फील करना शुरू कर देता है, और उसे लगता है कि उसका बात करना या ना करना दोनों बराबर है। इसके बाद तीसरा चैलेंज जो रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन में लोगों को फेस करना पड़ता है उसको साइलेंट ट्रीटमेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हो सकता है आपका पार्टनर आपकी बात सुनने के बाद या आपकी रिक्वेस्ट सुनने के बाद, बजाय इसके कि वो उसको एड्रेस करे, वो ख़ुद को उस कन्वर्सेशन से निकाल लेगा, अपना आई कांटेक्ट आपके साथ मेंटेन करना छोड़ देगा, या छोटे छोटे जवाबात देना शुरू कर देगा। तो इससे क्या होता है कि जब आपका पार्टनर आपके साथ ऐसा करने लग जाए तो आप रिजेक्टेड और हर्ट फील करना शुरू कर देते हैं, और आपको लगता है कि शायद आपका बात करना ठीक नहीं है। फिर कम्युनिकेशन इसलिए भी लोगों की अच्छी नहीं होती कि एक और बड़ा चैलेंज लोगों को जो फेस करना पड़ता है वो ये है कि हर तरह के इंसान का जो है वो कम्युनिकेशन स्टाइल दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है। यानी हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन स्टाइल जो है, बात करने का तरीका जो है वो डिफरेंट हो, और मे बी आप दोनों में से एक डायरेक्ट बात करता हो और एक इनडायरेक्ट बात करता हो। एक जो है वो ज़्यादा इमोशनल हो तो दूसरा हो सकता है वो रैशनल होकर बात करता हो। एक जो है वो ज़बानी अल्फाज के ज़रिए बात का इजहार करता हो तो दूसरा जो है वो नॉन वर्बल जस्ट अपने इमोशंस के साथ उसको उसका इजहार करने की कोशिश करता हो, या अपने बगैर कहे चीज़ों को चाहता हो कि समझा जाए। तो इस किस्म के जो डिफरेंसेस हैं ये भी अंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ रिलेशनशिप को ले जाते हैं, अगर इनको सही तरीके से एड्रेस ना किया जाए। फिर कम्युनिकेशन के बीच अगला जो चैलेंज लोगों को फेस करना पड़ता है वो है लैक ऑफ एम्पैथी। यानी इसका मतलब है कि आपका पार्टनर हो सकता है आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड ही ना करता हो, आपकी सोच को समझना ही ना चाहता हो, आपकी ज़रूरियात और जो चीज़ें हैं उनको आपके पर्सपेक्टिव से समझना ही ना चाहता हो। तो उससे क्या होता है कि फिर आप उसको जज करना शुरू करेंगे। जब आप उसको इस बात पे जज करना शुरू करेंगे और एक दूसरे के जो कंसर्न्स हैं वो जब दोनों लोग नहीं सुनेंगे, एक दूसरे के इमोशंस को इनवैलिडेट करेंगे, तो फिर क्या होता है कि हो सकता है आपका पार्टनर के इस तरह करने से आप जो है वो मिसअंडरस्टूड और आइसोलेटेड फील करें। और जब आप आइसोलेटेड फील करेंगे तो डेफिनेटली रिलेशनशिप सफ़र करेगा। फिर अगला जो और लास्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज जो कम्युनिकेशन में लोग फेस करते हैं वो है पुअर लिसनिंग स्टाइल। इसका मतलब ये है कि आप अपने पार्टनर की बात पे तवज्जो ही नहीं दे रहे और इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, और आप बार बार बात में उसको टोक रहे हैं, और आप जो है वो सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, और आप एडवाइस दे रहे हैं बगैर पूछे। मतलब आप उसको, सामने वाले को एडवाइस देना शुरू करते हैं या उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका पार्टनर डिसरिस्पेक्टेड और अनॉयड फील कर सकता है, या ये सारी चीज़ें हो सकता है आपका पार्टनर आपके साथ कर रहा हो तो आप डिसरिस्पेक्टेड और अनॉयड फील करना शुरू कर देंगे। तो अब हम चलते हैं इन सारे तमाम प्रॉब्लम्स को जानने के बाद कि हम कम्युनिकेशन को बेहतर कैसे कर सकते हैं, और वो कौन से टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, या वो कौन से अवामिल हैं जिनको करने से हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बेहतर होगी।
तो सबसे पहली और अहम चीज़ ये है कि आप अटेंशन पे करें, बात को सुनें जब आपका पार्टनर आपके साथ बात कर रहा है, या अपने पार्टनर को बताएं कि वो भी मतलब आपकी बात को तवज्जो से सुने और अटेंशन पे करे, ताकि लाजमी नहीं होता है कि हर कम्युनिकेशन का कोई मतलब ही निकले और उससे कुछ अखज़ी करना ज़रूरी है। सम टाइम सिर्फ अपनी तवज्जो या अपनी जो अटेंशन है और जो बात कोई सामने वाला कर रहा है उसको सुन लेने से भी काफ़ी हद तक मसाइल हल हो जाते हैं। फिर इस सिचुएशन में आपको करने की जो ज़रूरत है वो ये है कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों लैंग्वेजेस में अपने पार्टनर को मैसेजेस कन्वे करें। यानी कि अगर आप सिर्फ ज़बानी अपने पार्टनर को पहले बता रहे हैं कि आपको क्या चीज़ चाहिए और वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, तो आप नॉन वर्बल वे यानी कि किसी पेज पे लिख के या किसी मैसेज के ऊपर लिख के या किसी गिफ्ट के थ्रू या किसी और तरीके से, जिससे आपके पार्टनर को आपकी उस इमोशनल नीड या आपकी उस बात की समझ भी आ जाए और उसको ये भी ना लगे कि ये हर वक्त जो है वो मेरे से कोई ना कोई डिमांड करता था। तो जब आप वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह की ज़बानों का इस्तेमाल करके अपना मैसेज पार्टनर को कन्वे करने की कोशिश करते हैं, तो कम्युनिकेशन का गैप ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। फिर तीसरी चीज़ जो इसमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि आपको समझना होगा कि आपका पार्टनर किस अंदाज में आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, और फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता उसके अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करना होगा। और साथ साथ आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस में पेशेंस जो है वो बहुत अहम चीज़ है। और बार बार बीच में अगर आप अपने पार्टनर की बात को इंटरप्ट करेंगे और उसको जज करेंगे उसकी बातों के ऊपर, तो क्या है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे कम्युनिकेट करना छोड़ देगा। तो इन चीज़ों को अगर आप नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन खुद ब खुद इम्प्रूव होगा। और जो बात आप कर रहे हों, बी माइंडफुल ऑफ योर वर्ड्स, आप अपने पार्टनर को ब्लेम मत करें और उसको अक्यूज़ और इंसल्ट बिल्कुल भी मत करें, ताकि वो आपके साथ बात करने में सेफ़ महसूस करे। अगर आप ये सारी चीज़ें जो पीछे बताई गई हैं उन पर अमल करेंगे तो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव होता जाएगा। और उसके बाद जब आप अपनी एक कम्युनिकेशन की बेस बेहतर तरीके से इस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो फिर एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, ग्रेटिट्यूड, एक दूसरे को जो है वो अप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ़ करें, उसकी अच्छी बातों पर उसको साथ सराहें, ताकि उसका एतमाद आपके ऊपर बहाल हो। इसी तरह आप अपने पार्टनर को सराहें, वो आपको सराहे, तो क्या होगा कि एतमाद की फ़ज़ा बहाल होगी और ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन की जो बेस आपने पहले इस्टेब्लिश की उन स्टेप्स को फॉलो करके वो मज़ीद पक्की हो जाएगी। फिर इसके बाद इससे क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आप दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स को कंस्ट्रक्टिवली और पीसफुली रिजॉल्व करना सीखते जाएंगे। और जब आप ये सीख लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप एक दूसरे को फिर फीडबैक देंगे और एक दूसरे से खुद ब खुद मदद मांगना शुरू कर देंगे कि मतलब लास्ट टाइम हमने कम्युनिकेट किया तो उसमें ये चीज़ मिस्टेक मेरे से हुई। तो वो फीडबैक जब आप अपने पार्टनर के साथ देते हैं कि तो ऑटोमेटिकली आपको ये समझ आती है कि क्या चीज़ आपके पार्टनर को पसंद है, क्या चीज़ नहीं है। और इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो कम्युनिकेशन का चैनल है वो बेहतर होता चला जाता है। और जब एक पार्टनर किसी अपनी एक बात को कन्वे करना चाहता है तो वो खुद ब खुद अपने पार्टनर के पास आके मदद की दरख्वास्त करता है और फिर दोनों बातचीत करके अपने मसले को हल कर लेते हैं। उसके बाद इससे एक और चीज़ जो अजीब होती है वो ये है कि किस तरह एक दूसरे के साथ फीलिंग्स को शेयर करना है बगैर किसी खौफ के और बगैर किसी प्रेशर के। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद जिन टॉपिक्स के ऊपर आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं उनको कमेंट्स में मेंशन करें और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।